सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू विल बी बेटर। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे फार्माकोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आप लोगों के सीधे ऐसे कैसे पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम आप लोगों से चैप्टर वाइज जो है क्वेश्चन आप लोगों से डिस्कस करेंगे कि किस चैप्टर से कौन सा जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है और कितने नंबर का आप लोगों को पूछा जाएगा। और फार्माकोलॉजी को सबसे पहले तो सॉल्व करने का क्या तरीका है आज मैं आप लोगों को एक स्लाइड पर बताने वाला हूं। अगर आपने उन पॉइंट्स को याद रख लिया तो आप पूरी फार्माकोलॉजी जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देव, आप देख रहे हैं द साइंस क्लब दौसा यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज और बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग जो है वो तलाश कर रहे हैं कि हमें एक ऐसा सॉल्व पेपर मिल जाए जिसके अंदर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्लस उनका सॉल्यूशन, साथ में पर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस साथ में उनका सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए तो आप फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर तीनों के सॉल्व पेपर जो है वो परचेज कर सकते हैं। जिस भी सेमेस्टर में आप हैं उस सेमेस्टर का जो है आप परचेज कर सकते हैं। इनके नंबर जो है वो व्हाट्सएप नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं या फिर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी मैसेज करके जो है आप मंगवा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब मैं आप लोगों से बात करता हूं कि आप किस तरीके से जो फार्माकोलॉजी है उसको सॉल्व करेंगे, यानी फार्माकोलॉजी में क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर बता दूंगा। तो सबसे पहले तो हम चलते हैं वहां कहां जहां आप लोगों का फार्माकोलॉजी का रामबाण है ना। ये फार्माकोलॉजी का रामबाण एक आप लोगों के पास में उपाय है। मतलब इस स्लाइड को अगर आपने याद कर लिया तो आप ये समझ लो कि फार्माकोलॉजी में आप एक भी क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं करके आओगे, यानी कि अगर आप गलत भी कर देते हो तो भी आप लोगों को नंबर मिलने वाला है। अब कैसे मिलेगा, तो सबसे पहले ये एक रामबाण तरीका है। इसमें मैं आप लोगों को ये जो पॉइंट बता रहा हूं ना, अगर आपने इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया तो मैं ये कह रहा हूं कि आप लोगों के नंबर नहीं कटने वाले। अब देखो, तो अगर मैं यहां पर बात करूं कि जैसे आप लोगों की कोई भी एक ड्रग आ गई है ना, ध्यान रखना कोई भी एक ड्रग आ गई है ना और यहां पर पूछी जाती है आप लोगों से सिर्फ ड्रग। क्या पूछी जाती है? सिर्फ आप लोगों को ड्रग का नाम दिया जाएगा, उसके बारे में आप लोगों को फिर लिखना है। जैसे अगर मैं यहां पर आप लोगों से बात करता हूं कि सिफेलोस्पोरिन की है ना, क्या हो रहा है भाई ये, हाँ अब देखो अगर मैं यहां पर आप लोगों से बात करता हूं सिफेलोस्पोरिन की है ना, व्हाट इज दिस मैन, सिफेलोस्पोरिन्स की है ना। तो सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि ये क्या है, एक एंटीबायोटिक है। क्या है ये? एंटीबायोटिक ड्रग है। और एक कौन सी कैटेगरी की है वो भी आप लोगों को ध्यान रखना है ना। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, जैसे सिफेलोस्पोरिन एक ड्रग है, इसका नाम आप लोगों को आ गया, या फिर आप लोगों से एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग आ गई, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का नाम आ गया, या फिर आप लोगों से एमेटिक्स पूछ ली यानी उल्टी करवाने वाली, या फिर आप लोगों से पूछ ली एंटी एमेटिक्स पूछ ली, या फिर आप लोगों से किसी भी तरीके की कोई भी एक ड्रग उसने दे दी है। अब उसको सॉल्व कैसे करना है, तो सबसे पहले उस ड्रग का आप लोगों को क्या करना है, इंट्रोडक्शन लिखना है। यानी आप लोगों को हेडिंग लगानी है, क्या? इंट्रो आप लोगों ने हेडिंग लगाई। हेडिंग लगाने के बाद में बादल बनाना है। बादल बनाने के बाद में फिर आप लोगों को क्या करना है, जो भी उस एक जैसे हमने यहां पर ली है इन किसी का भी जो भी इंट्रोडक्शन है वो आप लोगों को लगभग 2 से 3 लाइन के अंदर आप लोगों को जो है वो मिनिमम 4 लाइन के अंदर इसका इंट्रोडक्शन आप लोगों को लिख देना है। यानी कि कौन से ग्रुप की है, क्या इसके और क्या ये करती है, क्या ये नहीं करती है, और ये सारी चीजें आप लोगों को जो है इंट्रोडक्शन के अंदर मेनली आप लोगों को लिख देना है 3 से 4 लाइन, ठीक है। अब उसके बाद में फिर उसका लिखना है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की ये कौन सी क्लास की है, ये मतलब कौन सी क्लास की है, मेनली ये लिखा जाता है, और ये क्या करती है वो भी आप लोगों को लिखना है ना। ये 2 चीजें आप लोगों को लिख देनी है। अब इसके बाद में मोड ऑफ एक्शन, यानी कि ये कार्य किस तरीके से करेगी वो आप लोगों को लिखना है। तो इसके अंदर मोड ऑफ एक्शन, देखो ये सारी चीजें मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं, और ये जो आप लोग मेथड अगर यूज करोगे तो आप एक भी जो है फार्माकोलॉजी के अंदर एक भी ड्रग जो है उसको छोड़कर नहीं आओगे, कुछ ना कुछ उसके अंदर लिख के जरूर आओगे। अब देखो आपके नोट्स है ना आपके पास में, तो उनमें देख लो, जैसे सिफेलोस्पोरिन है उसका मोड ऑफ एक्शन आप लोगों को क्या लिखवाया गया है ना, MOA मोड ऑफ एक्शन क्या लिखवाया गया है वो आप लोग देख लो। उसके अलावा क्लासिफिकेशन क्या लिखवाया गया, देखो अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना तो बहुत इजी तरीके से हो जाएगा, है ना। अब बहुत सारी कॉलेजों के अंदर पता नहीं किस तरीके से जो है आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करवाया जाता है, एक साथ में ही पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन लिख दिया जाता है, वो गलत चीजें है ना। हेडिंग डाल के लिखोगे तो सबसे पहला हमारा इंट्रोडक्शन होगा, उसके बाद में फिर हमें हेडिंग डालेंगे क्लासिफिकेशन की, तो बहुत ही अच्छा लगने वाला है ना। क्लासिफिकेशन की हमने हेडिंग डाल दी,
क्लासिफिकेशन की हेडिंग डाल दी और क्लासिफिकेशन के अंदर 2 या 3 लाइन आप लिख सकते हैं जितनी भी लिखे। उसके बाद में फिर आप लोगों को नेक्स्ट पेज में जाना है और नेक्स्ट पेज में फिर आप लोगों को हेडिंग डालनी है क्या, नेक्स्ट पेज में फिर आप लोगों को हेडिंग डालनी है मोड ऑफ एक्शन, है ना, मोड ऑफ एक्शन आप लोगों को हेडिंग डाल देनी है। उसके बाद में मोड ऑफ एक्शन की हेडिंग डालनी है, फिर आप लोगों को 2-3 लाइन लिखनी है ना, 2-3 लाइन लिखनी है। उसके बाद में फिर आप लोगों को हेडिंग डालनी है क्या, तो इससे आप लोगों के पन्ने भी भरेंगे और आप लोगों का जो है कंटेंट भी डिलीवर होगा, दिखाई देगा। और इससे ये होगा आप लोगों का कि सामने वालों को ये लगेगा कि इसने प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया है। और ये तरीका जो है ना वो आपको हर एक ड्रग में यूज करना, हर एक ड्रग में। अब जिसका मोड ऑफ एक्शन ही नहीं है उसका तो आप कहां से लिखोगे, जिसकी कोई ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है यानी जिसके कोई इंडिकेशन नहीं है। अब ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बहुत इजी तरीके से बताने वाला हूं, तो समझते रहो, है ना। इसके बाद में फिर आप लोगों को इसके फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है वो आप लोगों को लिखनी है। और इसके बाद में फिर क्या लिखना है, इंडिकेशन, है ना, कि क्या उसके इंडिकेशन रहने वाले हैं। सुनो कि क्या उसके जो है वो इंडिकेशन रहने वाले हैं, क्या हो रहा है भाई, कि क्या उसके जो है इंडिकेशन रहने वाले हैं। सुन लो, है ना, मोड ऑफ एक्शन लिख दिया, इसके बाद में फार्माकोकाइनेटिक्स लिखनी है। अगर आपको नहीं पता है कि फार्माकोकाइनेटिक्स कैसे लिखते हैं तो दीपेश सर ने एक फार्माकोडायनेमिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स की एक फार्माकोलॉजी की वीडियो डाल रखी है, वहां जाकर आप लोग जो है देख सकते हैं अपने ही चैनल पे, यानी यहीं पे, है ना। अब यहाँ पर फार्माकोकाइनेटिक्स, इसके बाद में लिखने हैं आप लोगों को इंडिकेशन। क्या लिखना है, इंडिकेशन इसके लिखने हैं, इंडिकेशन। इसके बाद में फिर आप लोगों को लिखना है कॉन्ट्रा इंडिकेशन, यानी कि इस दवाई को हम किस किस में तो दे सकते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेशन इसको हम किस किस में नहीं दे सकते हैं, है ना। तो एक तो हाइपर सेंसिटिव, देख 2-3 चीजें हैं जो आप लोग याद रख लो, आप लोगों को याद हो जाएगा। एक तो हाइपर सेंसिटिविटी, यानी कि अगर किसी को एलर्जी है उस ड्रग से तो उसको हम नहीं देंगे, है ना। और मतलब मैक्सिमम जितनी भी ड्रग्स है वो प्रेगनेंसी में अवॉइड करनी है। तो 2 पॉइंट आप लोगों को मेनली ध्यान रखने हैं कि एक तो हाइपर सेंसिटिविटी में नहीं देनी है, दूसरी चीज आप लोगों को कि जितने भी प्रेग्नेंट मदर है, जो लैक्टेटिंग मदर है, उनको ये जो है ड्रग नहीं देते हैं। लेकिन बहुत सारी ड्रग जो है वो दी जाती है प्रेगनेंसी में और लैक्टेटिंग मदर को, तो वो आप लोगों को कुछ ड्रग्स हैं उनका नाम भी याद रखना पड़ेगा, है ना। अब आगे चलते हैं, आगे यहां पर हमसे बोला गया है, आगे है कि इसके साइड इफेक्ट क्या क्या है ना। अब साइड इफेक्ट आप लोग जो है लिख सकते हैं, कुछ मन से लिख सकते हैं, कुछ भी मन से कैसे लिखेंगे, जैसे हमने किसी को कोई ड्रग दे दी, अब उसके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो जो मेनली आप लोगों को देखे जाते हैं और जो नीचे आप लोगों को लिखने हैं ना, शुरू शुरू में मत लिख देना भाई इनको, है ना, शुरू लास्ट में लिखने हैं। जैसे नोजिया हुआ, वोमिटिंग हुआ, है ना, और नोजिया वोमिटिंग ये आप लोगों को लिखना है। और इसके अलावा वर्टिगो, चक्कर भी आ सकते हैं, है ना, थकान हो सकती है उसको, है ना, वीकनेस हो सकती है उसको। मतलब ये कुछ 5-7 ऐसे हैं जो कि आप हर एक में लिख सकते हैं साइड इफेक्ट में, है ना। ये साइड इफेक्ट आप लोग जो है वो हर एक में लिख सकते हैं, डिजीनेस हो सकती है उसको, है ना। तो ये साइड इफेक्ट जो है वो आप हर एक में लिख सकते हैं। ये पास होने के तरीके हैं भाई, है ना, पास होने के तरीके हैं और एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के तरीके भी यही हैं, है ना। तो ध्यान रखना। इसके बाद में आप लोगों को ड्रग लिखनी है और डोज लिखना है। क्या, ड्रग का नाम जरूरी है। तो फार्माकोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है ड्रग का नाम। अगर आपने ड्रग का नाम नहीं लिखा है तो ये लगा लो आप लोगों के नंबर वहां कट जाएंगे, आप लोगों के कुछ भी नहीं आने वाला है। क्योंकि फार्मा के अंदर आप सभी को पता है कि ड्रग ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ड्रग का नाम आपको याद है तो आप जो है बहुत अच्छे नंबर वहां से गेन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ड्रग का नाम याद नहीं है तो ये लगा लेना कि आपके फार्माकोलॉजी में बैक आएगी ही आएगी। क्योंकि फार्मा के अंदर टीचर कुछ भी नहीं देखेगा, 2 ही चीज देखेगा, एक रोल ऑफ नर्स और एक देखेगा ड्रग का नाम। तो सबसे पहले देखी जाएगी ड्रग और ड्रग का नाम, ड्रग का डोज। अगर ड्रग का डोज भी नहीं पता है लेकिन आपने ड्रग का नाम लिख दिया तो आप लोगों के नंबर आ जाएंगे। तो 2 चीजें देखेगा टीचर, सबसे पहला देखेगा ड्रग का नाम और दूसरी चीज देखेगा रोल ऑफ नर्स। तो रोल ऑफ नर्स जो आप लिखोगे लास्ट में, उसमें आप लोगों को कम से कम 1 पन्ना भर के आना है। यानी रोल ऑफ नर्स में और ड्रग, इन दोनों चीजों पर अगर आपने फोकस कर लिया और बाकी जो मैं ये बता रहा हूं इस तरीके से आप क्वेश्चन करके आ गए, तो मैं ये कह रहा हूं कि फार्मा में बैक लगने से आप लोग जो है बहुत आगे चले जाओगे। मतलब बैक आप लोगों के कभी नहीं आएगी अगर आपने ये फॉलो कर लिया है, ये फॉलो कर लिया है। दूसरी चीज आपने रोल ऑफ नर्स 1 पन्ने के बढ़िया लिख दिए हैं और दूसरी चीज आप लोगों ने जो ड्रग के नाम है वो अगर सही ढंग से लिख दिए हैं तो फार्मा में कभी आपके बैक नहीं आएगी, ध्यान रखना, ठीक है ना। चलो अब फटाफट से हम जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है ना। ये देखो भाई फटाफट से देख लेते हैं। ये लो,
फर्स्ट यूनिट के अंदर फार्माकोडायनेमिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स आप लोगों को ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फार्माकोडायनेमिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स का, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये हर साल जो है देखने को मिलता है, हर साल ये क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो सबसे पहला चीज ध्यान रखना है कि फार्माकोडायनेमिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स आप लोगों को याद करके रखना है। दूसरी चीज आप लोगों को याद करके रखनी है वो ये है, दूसरी चीज जो आप लोगों को याद करके रखनी है वो है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि किस तरीके से आप ड्रग एडमिनिस्ट्रेट करोगे और उसके क्या क्या रूट हैं वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनेगा रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। दोनों ही बड़े क्वेश्चन आप लोगों के बन सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट आप लोगों का टर्मिनोलॉजी आएगी। टर्मिनोलॉजी से भी आप लोगों के क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि आप लोगों से पूछ सकता है वो कि साइड इफेक्ट क्या होता है। तो साइड इफेक्ट आप लोगों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि साइड इफेक्ट क्या होता है ना। 4 नंबर में पूछ सकता है, 2 नंबर में भी पूछ सकता है। एडवर्स इफेक्ट क्या होता है ना। फार्माकोडायनेमिक्स क्या होती है, डोज और डोजेज क्या क्या होते हैं, क्या होता है थेरेप्यूटिक जो डाइट होती है वो क्या होती है, थेरेप्यूटिक्स क्या होते हैं, है ना। और एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट क्या होते हैं, ये आप लोगों को जो है वो टर्मिनोलॉजी में आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो प्लीज जरूर पढ़ें इनको भी, ठीक है। आगे अगर मैं यहां पर आप लोगों से बात करता हूं, तो अगर मैं बात करता हूं कीमोथेरेपी वाले चैप्टर से, तो कीमोथेरेपी में आप लोगों से पूछ सकता है वो कीमोथेरेपी और इसका क्लासिफिकेशन आप लोगों से पूछ सकता है। दूसरी चीज एंटीवायरल ड्रग आप लोगों से पूछ सकता है। एंटी फंगल ड्रग आप लोगों से पूछ सकता है। एंटी मलेरियल ड्रग आप लोगों से पूछ सकता है। मैक्रोलिड्स जो है वो आप लोगों से पूछ सकता है। सिफेलोस्पोरिन्स जो ड्रग है वो आप लोगों से पूछ सकता है। और एंटी ट्यूबरकुलार जो ड्रग है वो पूछ सकता है। और एंटी ट्यूबरकुलार ड्रग के अंदर ध्यान रखना आइसोनियाजाइड और रिफाम्पिसिन, ये जो ड्रग है ये किसकी ड्रग है, ये भी आप लोगों की एंटी ट्यूबरकुलार ड्रग ही है। और इसके अलावा जो डॉट्स थेरेपी है वो भी आप लोगों से पूछी जा सकती है। एंटी कैंसरस जो ड्रग है वो भी आप लोगों से पूछी जा सकती है। तो ध्यान रखें, जो कीमोथेरेपी के अंदर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो आता है एंटी कैंसरस या तो ड्रग या फिर डॉट्स जो थेरेपी है वो आप लोगों से पूछी जा सकती है। साथ में कीमोथेरेपी है, इसका क्लासिफिकेशन ये भी पूछा जा सकता है। और बाकी ये ड्रग आप लोगों को कैसे करनी है वो मैंने आप लोगों को बता रखा है, यानी सारे क्वेश्चन उसी मेथड से आप लोगों को सॉल्व करने हैं, ठीक है। चलो आगे देखो, आगे अगर मैं यहां पर आप लोगों से बात करता हूं तो एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट, ये क्वेश्चन भी आप लोगों से 4 नंबर पे पूछा जा सकता है, तो इसका भी ध्यान रखना है। अगर मैं बात कर रहा हूं जीआई सिस्टम की, तो जीआई सिस्टम के अंदर आप लोगों से एमेटिक्स और एंटी एमेटिक्स, एमेटिक्स तो वो होता है जो क्या करेगा, उल्टी को लाएगा, यानी उल्टी करवाने के लिए जो ड्रग दी जाएगी वो होगी एमेटिक्स, और उल्टी को रोकने के लिए जो ड्रग दी जाएगी वो होगी एंटी एमेटिक्स, ठीक है। हिस्टामिन्स आप लोगों से पूछ सकता है और एंटा एसिड आप लोगों से पूछ सकता है, वही 4 नंबर में आप लोगों से पूछेगा ये सारी चीजें, ठीक है ना। चलो, और अगर मैं बात करता हूं रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर से आप लोगों से एंटी अस्थमेटिक जो ड्रग हैं, यानी अस्थमा की जितनी भी ड्रग हैं वो आप लोगों से पूछेगा। और इसके अंदर यहां पर अगर मैं बात करूं तो ब्रोंकोडायलेटर्स आप लोगों से पूछ सकता है, और इसके अंदर सालबुटामोल जो ड्रग है वो भी आप लोगों से पूछ सकता है। अलग से सालबुटामोल जो ड्रग है वो भी आप लोगों से पूछ सकता है। अब जैसे कि अगर मैं बात करूं किसी ड्रग का आप लोगों को एग्जांपल उन्होंने दे दिया है ना, जैसे अगर मैं बात करता हूं कि किसी भी कोई क्लास की कोई ड्रग है, उस ड्रग का पर्टिकुलरली आप लोगों को नाम दे दिया है, तो कैसे करोगे, तो उस ड्रग के बारे में आप लोगों को क्या करना है कि वो कौन सी क्लास की है, और उस ड्रग का अगर पर्टिकुलरली नाम दिया है तो उसके अंदर कोई भी ड्रग नहीं आती है, तो वहां आप लोगों को ड्रग का नाम नहीं लिखना है। यानी बहुत सारे स्टूडेंट ये करते हैं कि जैसे हाइपरटेंशन की ड्रग है ना, अब इसके बारे में उन्होंने किसी भी एक ड्रग का नाम देकर आप लोगों से पूछ लिया है ना, तो अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि पूरी की पूरी ड्रग वापस से चेप देते हैं। पूरी की पूरी ड्रग वापस से नहीं चेपनी, जितनी भी हाइपरटेंशन की जो ड्रग है वो पूरी की पूरी वापस से आप लोगों को नहीं चेपनी है। वहां पे सिर्फ एक ड्रग के बारे में पूछा है, यानी ड्रग का नाम देके आप लोगों से पूछा है ना, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर मैं बात करता हूँ यूरिनरी सिस्टम की, तो यूरिनरी सिस्टम में आप लोगों से डाययूरेटिक्स क्लासिफिकेशन आप लोगों से पूछा जा सकता है, कोलेर्जेनिक और एंटी कोलेर्जेनिक आप लोगों से पूछा जा सकता है, और एल्केलाइंस जो है आप लोगों से पूछी जा सकती है। अगर मैं बात करता हूं आप लोगों से ड्रग यूज इन सीपीआर, सीपीआर के अंदर कौन सी ड्रग आप लोगों से यूज की जाएगी, मतलब इमरजेंसी की ड्रग आप लोगों को ध्यान रखनी है। इमरजेंसी ड्रग आप लोगों से पूछा जा सकता है, अलग से क्वेश्चन आ सकता है कि इमरजेंसी ड्रग के बारे में एक्सप्लेन करो, तो वो सारी इमरजेंसी की ड्रग आप लोगों को लिखनी है, डोज आप लोगों को लिखना है, और कौन से रूट से आप लोगों को देनी है वो चीज आप लोगों को लिखनी है इमरजेंसी ड्रग के अंदर, या फिर सीपीआर के अंदर, है ना। कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन के अंदर जो ड्रग दी जाती है वो आप लोगों को लिखनी है। इसके अलावा डी एडिक्शन और क्या लिख रखा है ये,
डिसफिशिएंट जो थ्योरी है वो आप लोगों को ध्यान रखनी है। वैक्सीन और सीरा, यहां से ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले साल शायद पूछा गया था ये, तो इस साल भी पूछा जा सकता है। अगर पिछले साल नहीं पूछा गया होगा तो इस साल जरूर पूछा जाएगा। अगर मैं बात करता हूं एंटीडोट की और एंटी वेनम की, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। एंटीडोट वो होता है कि अगर कोई आप लोगों ने दवाई दी, अगर उसने रिएक्शन कर दिया तो उसका फिर आप लोगों के पास में क्या एंटीडोट है, यानी कि उस रिएक्शन को रोकने के लिए क्या एंटीडोट है। एंटीवेनम का मतलब अगर आपके शरीर में पॉइजन है, जहर फैल गया है, अब उसको रोकने के लिए आप क्या करोगे, जैसे सांप ने काट लिया है तो उसके लिए क्या करोगे, तो एंटीवेनम इंजेक्शन लगाओगे ना। हाँ चलो, अगर मैं आगे बात कर रहा हूं नर्वस सिस्टम की, नर्वस सिस्टम में NSAIDS है ना, नसेडी, ध्यान रखना NSAIDS, यहां पर ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। ऑपियोइड और मॉर्फिन यहां पर आप लोगों से पूछा जा सकता है नर्वस सिस्टम के लिए। एंटी साइकोटिक ड्रग जो है वो आप लोगों से पूछी जा सकती है। और यहां पर पहले मैंने बता दिया ये एंटी कॉलर्जेनिक और एंटी कॉलर्जेनिक है ना। इसके अलावा आप लोगों से पूछा जा सकता है एनेस्थेटिक ड्रग। एनेस्थेटिक ड्रग क्या होती है, बेहोश करने के लिए जो ड्रग यूज में ली जाती है उन्हें कहा जाता है एनेस्थेटिक ड्रग, है ना। और ये मेनली आप लोगों से लोकल और सिस्टमिक, ये 2-3 तरीके का जो है एनेस्थेसिया होता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, पढ़ रखी होगी आप लोगों ने, है ना। ये मैं ड्रग का नाम बता रहा हूं, ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आगे, तो एंटी एंजाइनल ड्रग आप लोगों को ध्यान रखनी है। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग आप लोगों को ध्यान रखनी है, ये CVS की ड्रग है सारी, है ना, ध्यान रखना। एंटी एंजाइनल ड्रग, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, एंटी कोगुलेंट ड्रग, है ना। और इसके बाद में थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग और प्लाज्मा एक्सपेंडर जो ड्रग है वो आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब देखो इनके बारे में थोड़ा सा बताऊं, है ना। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग क्या करेगी, यानी कि ये बीपी को बढ़ने से क्या करेगी, रोकेगी, यानी बीपी को कम करवाएगी। कौन सी, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, है ना। अगर यहां पर बात करें एंटी एंजाइनल, एंजाइना क्या होता है, एंजाइना पेक्टोरिस में क्या होता है कि चेस्ट में पेन होता है, नाइफ लाइक जो है, यानी कि चाकू जैसे हमारी शरीर में किसी ने चाकू चुभो दिया हो, इस तरीके का दर्द होता है एंजाइना के अंदर, तो एंटी एंजाइनल ड्रग आप लोगों को लिखनी है। इसके अलावा एंटी कोगुलेंट, यानी कि जो हमारा रक्त होता है ना खून का, क्या होता है, कोगुलेट हो जाता है, थक्का जम जाता है, तो उसको पतला करने के लिए हिपेरिन और वारफेरिन 2 ड्रग जो है मोस्टली दी जाती है, वो आप लोगों को ध्यान रखनी है। और इसके अंदर ये आप लोगों को कंटेंट लिखना है। मैं क्या कह रहा हूं, अगर आपको हिंदी में चीज ये पता है तो आप इंग्लिश में बहुत इजीली उनको कर पाओगे, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर आप लोगों से बात करता हूँ थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग की, थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग में क्या होता है कि आप लोगों के शरीर में थ्रोम्बस बन जाता है। थ्रोम्बस का मतलब आप लोगों के थ्रोम्बस बन जाए, उसको तोड़ने के लिए जो ड्रग दी जाएगी उनको कहा जाएगा थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग, है ना। और प्लाज्मा एक्सपेंडर्स जो होती है वो आप लोगों की बॉडी में किसी तरीके का कोई भी चीज की कमी हो जाती है तब आप लोगों को दी जाती है, ठीक है ना। चलो आगे अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर आप लोगों से इंसुलिन पूछा जा सकता है, OHD पूछा जा सकता है, OCP पूछा जा सकता है, और एड्रिनल पूछा जा सकता है, प्रोस्टाग्लैंडिन के बारे में पूछा जा सकता है, और स्टेरॉइड के बारे में भी पूछा जा सकता है। स्टेरॉइड क्या होता है, स्टेरॉइड वो होते हैं जो हमारे शरीर में एकदम से जो है वो क्या करते हैं कि जितनी भी चीजें होती है, क्रिया जो होती है ना, वो एकदम से करवा देते हैं। तो कभी भी आप लोगों ने देखा होगा, तो अगर कोई पेशेंट है जिसको रेस्पिरेटरी में प्रॉब्लम होती है, उसको स्टेरॉइड दे देते हैं। स्टेरॉइड से क्या होता है, वो फटाफट से सांस लेने लग जाता है। या फिर अगर कोई पेशेंट है जो कि थोड़ा सा बेहोश है या कोई ऐसी कंडीशन है, तो उसमें भी इसको स्टेरॉइड दे देते हैं। अगर कोई जो है वो किसी तरीके का कोई सुस्त पड़ा है, काम नहीं कर पा रहा है और बिल्कुल भी सांस नहीं ले पा रहा है, तो उसमें भी स्टेरॉइड दे देते हैं। तो स्टेरॉइड जो है वो हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। अगर हम मतलब ज्यादा मात्रा में ले लेते हैं तो हमारी बॉडी बहुत ही ज्यादा नुकसान जो है करती है बॉडी को, है ना। तो ये सारी चीजें मैंने बताई है आप लोगों को, ठीक है। चलो, तो ये सारी चीजें जो है आप लोगों को ध्यान रखनी है ना। और फटाफट मैंने बताई, अगर आप कहोगे तो मैं आप लोगों को फार्मा के अंदर इस तरीके से प्रिपेयर करवा दूंगा। आप बस कमेंट कर देना कि आप फेल नहीं हो पाओगे, फार्मा के अंदर बैक नहीं लग पाएगी आप लोगों की, है ना। देखो मेरे को भी इतना कंटेंट नहीं आता था फार्मा के अंदर, लेकिन फिर भी पास है, मतलब सारी सब्जेक्ट पास है ना। तो वो कैसे करिए वो सारी चीजें आप लोगों को बताऊंगा। तो प्लीज आप कमेंट जरूर करें नेक्स्ट किस टॉपिक पर आप लोगों को वीडियो चाहिए।